आज नहीं आई। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो आ गई। हालेलुया। आवाज आनी चाहिए कि जिंदा हो। हालेलुया। तब तो पता चलेगा जिंदा कलीसिया कि जिंदा आवाज, है ना। जो जिंदा कलीसिया होती है उसकी जिंदा आवाज आनी चाहिए, नहीं क्या? हालेलुया। धीरे धीरे, है ना, जोर से आनी चाहिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। फिर से आने वाले यीशु मसीह की। यस, अब आई आवाज, है ना। सचमुच जिंदा कलीसिया के जिंदा लोग और जिंदा आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का जो कलाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही, जो आपके जिंदगी में एक मजबूती को लेकर आएगा। हम और आप परमेश्वर के साथ में चलते हैं, खुदा के साथ में चलते हैं, जीवन का निर्वाह करते हैं और चलते ही जाते हैं और चलते ही रहते हैं और चलते चलते किसी को अपने जिंदगी में ये नहीं पता चलता कि उद्देश्य क्या है, परमेश्वर ने हमें क्यों भेजा, परमेश्वर ने हमें क्यों पैदा किया, परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, परमेश्वर ने हमें कलीसिया से क्यों जोड़ा, परमेश्वर ने हमारी लाइफ को क्यों चेंज किया। हम चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि हम चल रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, लेकिन इस दुनिया के अंदर हम क्यों आए, किस लिए परमेश्वर ने इस दुनिया में भी भेजा है। हम लोग कभी इसका मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते। लेकिन एक बात आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कुछ भी संसार में चल रहा है परमेश्वर के सिस्टम में चल रहा है। एक बड़े सिस्टम में परमेश्वर ने सब कुछ एक बड़े सिस्टम से तैयार किया है। अगर मैं यहाँ आराधना कर रहा हूँ तो भी एक सिस्टम है, अगर आप यहाँ बैठे हैं तो भी एक सिस्टम के दायरे में, अगर और भी कलीसियाएं चल रही वो भी एक सिस्टम के दायरे में, और भी प्रचारक प्रचार कर रहे वो भी एक सिस्टम है। परमेश्वर ने एक सिस्टम को तैयार किया है, एक पिक्चर को तैयार किया, उस पिक्चर को परमेश्वर को यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बाकायदे चलाते रहना है। हालेलुया। आपको जानकारी मिले कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तू अपने पिता के घर को छोड़कर निकल जा। अगर उत्पत्ति 12 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबी और अपने पिता और अपने घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम जो परमेश्वर का नाजीर, परमेश्वर का व्यक्ति, परमेश्वर के द्वारा चुना गया, उससे परमेश्वर ने कहा कि तू अपने देश, अपने पिता के घर को, अपने कुटुंबियों को, अपने लोगों को छोड़कर उस देश में जा जिसे मैं तुझे देने पर हूं। हालेलुया। एक बड़ा सिस्टम परमेश्वर ने तैयार किया, परमेश्वर ने एक बड़े योजना को तैयार किया मेरा और आपके जीवन में आशीष देने के लिए। और जब अब्राहम को परमेश्वर ने ऐसा कहा तो अब्राहम ने परमेश्वर की बातों को माना और अपने देश, अपने पिता के घर को, अपने लोगों को छोड़कर निकल गया, क्योंकि परमेश्वर की एक बड़ी योजना अब्राहम के जीवन में थी और परमेश्वर चाहते थे कि अब्राहम को आशीषित करें। अब्राहम विवाहित था, लेकिन सपोज कि उसका बच्चा नहीं था। वो विवाहित था लेकिन उसको कोई संतान नहीं थी, और परमेश्वर ने उसने कहा कि मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा, मैं तेरे वंश को क्या दूंगा, आशीष दूंगा, मैं बढ़ाऊंगा। अगर कोई बालू के तिनकों को गिनेगा, आकाश के तारों को गिनेगा, तो ही वो तेरे लोगों को गिन पाएंगे। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, यहाँ पर खुदा मुझे और आपको एक बात सिखाना चाहता है। अब परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम अपने बाप के घर को छोड़ दो, अपने देश को छोड़कर निकल जाओ, है ना। परमेश्वर ये बातें नहीं, परंतु वो समय में जब राष्ट्र का निर्माण होना था, जब देश का, अब तो देश बन चुके हैं बहुत सारे, है ना, उस समय जब देश का निर्माण होना था, उस समय देश का निर्माण होना था, इजराइल का निर्माण होना था, है ना, इजराइल देश का निर्माण होना था। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तुझे निकलना है और तुझे जाना, क्योंकि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं तेरे जीवन में कुछ करना चाहता हूँ, मैं तेरे जीवन को लेकर कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी योजना इस धरती पर है, इस संसार के लोगों के ऊपर है, और मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। और परमेश्वर ने जब अब्राहम से कहा तो अब्राहम ने कुछ ऐसा नहीं बोला, अरे मैं कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा। अब्राहम क्या किया, वो निकला अपने कुटुंबी, अपने घर के लोगों को, क्योंकि अगर सक्सेस होना है तो सबसे पहली बात
इस चीज को अपने जिंदगी में देखना है कि अब्राहम ने क्या क्या किया, कैसे अब्राहम निकला। जब तक आप एक जुए के नीचे हैं, जब तक आप एक दबाव में हैं, तब तक कभी आप तरक्की नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जुआ जो है आपके कांधे पर रखा गया, वो आपको बढ़ने नहीं देता और आपको उस मुकाम में नहीं पहुंचने देता जिस मुकाम को परमेश्वर आपको देना चाहता है, जो चीज खुदा आपको देना चाहता है। हालेलुया। एक राष्ट्र परमेश्वर अब्राहम के द्वारा बनाना चाह रहा था। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को भेजा, उसके बाद अब्राहम निकल गया। उसको परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा, मैं तेरे बच्चे को आशीष दूंगा। और उससे कौन सा बच्चा हुआ? इसहाक उत्पन्न हुआ। हम जानते हैं, है ना, अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया, इसहाक की उत्पत्ति हुई, है ना। और कैसे वो महिला, अब्राहम को कोई भी संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी पत्नी के गर्भ को खोला और उसे आशीष दिया, है ना। उसे परमेश्वर ने क्या दिया? बरकत दिया। परमेश्वर ने उसे उठाया, है ना। अब 3 बातें मैं आपके जिंदगी में रखूंगा, जो 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण आपके जिंदगी में आपके लाइफ को चेंज करेगी, आपके जिंदगी को चेंज करेगी। जो पेन और कॉपी रख के उसको लिखना कि जो 3 बातें आपके जिंदगी में है। पहली बात है संपत्ति, दूसरी बात है लोग, और तीसरी बात है सफलता। ये 3 बातें बाइबल पढ़ने वाले लोग, है ना, अपने पेन और कॉपी को भी लेकर आपको रखना चाहिए, है ना। ये 3 बातें जो अब्राहम के जिंदगी में थी, संपत्ति, लोग और सफलता। ये जो 3 चीजें हैं, आज आपको और हमको इन 3 चीजों की आवश्यकता है। संपत्ति की जरूरत किसको नहीं है? हाथ ऊपर करो। किसको संपत्ति की जरूरत नहीं है? किसको संपत्ति की जरूरत नहीं है? नहीं, आपको संपत्ति की जरूरत है? हाथ ऊपर कर रहे हो। हालेलुया। किसको संपत्ति की जरूरत है? सब उठा लिए संपत्ति, पैसा मांगो तो है। अभी एक बार मैंने प्रचार किया था, 80% लोग देते नहीं है, लेते ही रहेंगे, दे दो दे दो, इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से भी, है ना। और जब देने की बारी आए, बोलो चलो किसी को भेंटे कर दो, चलो किसी को दान कर दो, चलो किसी की बिटिया की विवाह करवा दो, चलो किसी का ओ अरे क्या हम लिए हैं, हम ठेका लिए। बहुत सारी ऐसी बातें मुझे सुनने को मिलती जब मैं किसी बच्चियों के विवाह में सहयोग करवाता हूँ तो। हालेलुया, है ना। बहुत कुछ सुनने को मुझे मिलता है। हालेलुया। मांगने को बोलो, ले तुम रख लो, तो सब बोलेंगे हाँ दे दो दे दो दे दो, कमी नहीं है हमारे पास। हालेलुया। सो ये जो 3 बातें आपके जिंदगी में है, आपके लाइफ को चेंज कर देगी। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि तू अपने बाप के घर को, अपने कुटुंबियों को, अपने देश को छोड़कर निकल जा। उस समय अब्राहम के पास कोई देश नहीं था, उस समय अब्राहम के पास कोई मुल्क नहीं था, कोई देश नहीं था। और परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम से एक देश का निर्माण वो करे। परमेश्वर चाहता था कि एक राष्ट्र का निर्माण हो। परमेश्वर चाहता था कि एक देश बने। और हम इस बात को जानते हैं कि अब्राहम आशीषित हुआ, और अब्राहम के बाद उसका बेटा इसहाक आशीषित हुआ। उसके बाद उसका बेटा कौन था इसहाक का? याकूब। वेरी गुड, याकूब आशीषित हुआ। और याकूब को कहा गया कि तेरा नाम अब से क्या होगा? इज़राइल होगा। और याकूब का भी बच्चा हुआ, उसका नाम क्या था? बहुत सारे बच्चे थे उसके, 12 बच्चे थे। 12 गोत्र याकूब से क्या हो गए? निकले। 12 गोत्र, 12 लोग, है ना। इसलिए 1-2 बच्चे होते तो ठीक है, 20 हो जाते तो दिक्कत वाली बात होती है ना। कहाँ तक संपत्ति बांटो। हालेलुया, है ना। इसलिए सरकार भी अपने क्या करी है? तुम 2 और तुम्हारे 2 होने चाहिए। हालेलुया, है ना। इसलिए गवर्नमेंट भी सहयोग करती है कि भैया 2 ही रखो, कि तुम्हारे घर में विवाद ना हो, है ना, लड़ाई झगड़ा ना हो। जब तुम बंटवारा करो, संपत्ति को बांटो, तो तुम्हारे बेटे चाटो, कहीं तुमको लूट ना ले। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है ना, रोक लगाती है कि भाई तुम 2 और तुम्हारे 2, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो, अब्राहम से कौन हुआ? कौन हुआ? इसहाक। इसहाक से कौन हुआ? याकूब से कौन हुआ? 12 गोत्र, 12 बच्चे, है ना। 12 गोत्र का निर्माण हुआ याकूब के द्वारा।
ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि अब्राहम से जो आशीष परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा, हालेलुया, और वो वंश को आशीष देने के लिए तैयार कर रहा है। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर, अब्राहम अगर परमेश्वर की बात को ना मानता, अगर अब्राहम बोलता अरे प्रभु कहाँ आप मुझे, मेरे पिता के घर में तो 2 रोटी मिलने में निकलूंगा, कहाँ कोई देगा, कहाँ कोई मेरी मदद करेगा। एक बात याद रखो कि परमेश्वर के साथ चलने वालों को कभी ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि कोई हमारी मदद करेगा, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई हमारी हेल्प करेगा, कोई हमारी मदद करेगा। एक बात लिखकर मैं आपको दे सकता हूँ कि जब तक खुदा नहीं चाहेगा तो आपका पड़ोसी भी आपकी मदद कभी नहीं करेगा, हालेलुया। और अगर स्वर्ग का परमेश्वर चाह लिया तो हजारों किलोमीटर लोग भी बैठे हैं तो वो भी आपकी मदद करने के लिए आ जाएंगे, हालेलुया। आज ये वचन आपके जिंदगी को चेंज करेगा, है ना, ध्यान से सुनना। तो जो संपत्ति है, यहाँ पर परमेश्वर ने मेरे प्रिय अब्राहम से कहा कि अपने पिता के घर को छोड़कर चले जाओ। और हम देखते हैं कि इब्राहिम कसादियों के उर जो फरान नदी के किनारे पर था, है ना, उसको छोड़कर 1600 किलोमीटर दूर, है ना, मारी से होते हुए पदनाम राम के हराम नामा के स्थान में पहुंचा, जहां पर वो अस्थायी रूप से रुका हुआ था, है ना, अस्थायी रूप से वो रुका था, मतलब प्रॉपर वो जगह उसकी नहीं थी, है ना। और मेरे प्रियो जो दक्षिण समुद्र, जो दक्षिण पश्चिम की ओर कनान के समुद्री किनारे की ओर में था, हालेलुया, जो दक्षिण पश्चिम की ओर समुद्र का किनारा था उसकी ओर गया, है ना। और अब्राहम एक लंबी यात्रा तय करके इस क्षेत्र में गया था। अब आप सोचो कि खुदा आपसे बोल रहा है कि भैया निकलो, भैया बाहर आओ, और आप निकलना नहीं चाह रहे हो। आपको क्या लग रहा है, नहीं नहीं मैं नहीं निकल सकता हूँ, देखो देखो मैं नहीं आ सकता हूँ। अगर मैं अपने जीवन की बात करूँ, अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो मेरे प्रियो मुझे भी बहुत रोका गया, मुझे भी मेरे घर के तरफ से, परिवार के तरफ से, लोगों के तरफ से बहुत रोकने की कोशिश करी गई, है ना। बहुत कुछ मैंने सहा, बहुत कुछ मैं नहीं बढ़ पा रहा था, बहुत कुछ मेरे जीवन में रुकावटें हो रही थी, जैसे अब्राहम के जीवन में भी आई, आपके जीवन में भी हो सकता है कि आपको भी लोग रोकते हो, है ना, कि ना ऐसा ना करना, ऐसा ना करना, ऐसा वैसा मत करना, नहीं तो तुम्हारे जीवन में ऐसा हो जाएगा या वैसा होगा। लेकिन अब्राहम के जीवन में भी ऐसा था, और अब्राहम क्या रुका नहीं, उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, उसने परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह किया। और जब अब्राहम परमेश्वर के साथ में चलने लगा, जब परमेश्वर के साथ में बढ़ने लगा, तो मेरे प्रियो परमेश्वर जो है ना, उसके संपत्ति के विषय में हम जानते हैं कि अब्राहम अपने सब चीजों का 10वां हिस्सा परमेश्वर को देता था, है ना। कुछ भी चीज अगर अब्राहम ने, हर एक चीज का, अब्राहम की जिंदगी को आप देखोगे तो हर एक चीज का 10वां हिस्सा अब्राहम परमेश्वर को देता था, है ना। और आज हमें अपने आप को देखना है कि हम कौन से हिस्से को परमेश्वर को देते हैं, हम कैसा हिस्सा परमेश्वर को देते हैं, हम किस तरीके से परमेश्वर को देते थे। अब्राहम का बढ़ने का कारण क्या था, क्योंकि वो हर एक चीज का, हर एक वस्तु का वो 10वां हिस्सा जो था वो परमेश्वर को देता था। और हम अब क्या करते हैं कि चलो ठीक है, मेरी कमाई आई है और मेरी कमाई में से इतना मुझे मिला है और मैं क्या करता हूँ, इस हिस्से को दे देता हूँ। चलो, परमेश्वर ने आपको दिया, परमेश्वर ने आपको बढ़ाया, परमेश्वर ने देखा कि मेरा बेटा और मेरी बेटी ने क्या किया है, अपने कमाई के 10वें हिस्से को मुझे दिया है, मेरे भवन के लिए दिया है, उसकी सेवकाई के लिए दिया है। तो प्रभु कहीं थर्ड जगह से, सेकंड जगह से, फिर कहीं से जेब गरम कर देता है, तो फिर खुश हो जाते हो, आओ मिल गया, लेकिन उसको भूल जाते हैं कि इसको भी देना है। समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि आपने पहला जब दिया तो खुदा ने आपको बरकत दी, और जब खुदा ने आपको बरकत दी तो परमेश्वर ने दूसरा और तीसरा दरवाजा खोल दिया और फिर से आपके जेब को गर्म किया, लेकिन उस हिस्से को देना आप क्या हो गए, भूल गए। और जब भूल गए तो जो पहले वाले हिस्से में भी जो आशीष थी वो कहीं ना कहीं रुक गई। समझ रहे हैं इस बात को।
इसलिए अब्राहम क्या था, अपने सब चीजों का 10वां हिस्सा परमेश्वर को देता था। हर एक चीज का परमेश्वर को वो अंश जो था वो देता था। और यहाँ पर परमेश्वर ने उससे कहा था कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। अब सवाल ये है कि मैं और आप जब परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ पर दुआ कर रहे हैं, तो हमारे जिंदगी में क्या योजना है? हमारे जिंदगी में ऐसी कौन सी बातें आ गई, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? ये तो अब्राहम था, इसहाक था, फिर याकूब था, फिर यूसुफ भी हुआ, है ना? एक के बाद 12 गोत्र हुए। 12 गोत्र में से हम इस बात को जानते हैं कि यूसुफ का भी उत्पत्ति हुआ, है ना? आपको अपने जिंदगी में इन चीजों को देखना और समझना चाहिए। सवाल ये आपके जिंदगी में आता है कि आप जब यहाँ पर आप बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, आप जब दुआ कर रहे हैं, तो आप क्या अपने संपत्ति में, अपने कार्यों में बढ़ रहे हैं? यह आपको सोचने वाला विषय है। अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, कारण क्या है? और कारण अभी मैंने आपके सामने रखा कि आप अपनी कमाई का 10वां भाग तो दे रहे हैं, लेकिन उस भाग के कारण जो दुगनी आशीष आई, उस भाग को देना भूल गए। आपको लगा कि ओ ठीक है, केवल कमाई का ही तो 10वां हिस्सा देना है ना? ये जो आया इसको थोड़ी ना देना है, समझ रहे हैं? कमाई का ही 10वां हिस्सा देना है, लेकिन ये जो आया ये हिस्सा थोड़ी ना देना। और जब वो हिस्सा नहीं देना है तो वो हिस्सा फिर दोबारा नहीं मिलता। हालेलुया। मैं अपनी जिंदगी में अपने जो कमाई का हिस्सा परमेश्वर को देता हूँ, उसके बाद जो दूसरा और तीसरा दरवाजा मेरे लिए खुलता है, उसका हिस्सा भी मैं परमेश्वर को देता हूँ। फिर जब चौथा और 5वां दरवाजा परमेश्वर खोलता है, उसका हिस्सा भी मैं परमेश्वर को देता हूँ। और 6वां और 7वां 10वां 11वां 12वां जब परमेश्वर दरवाजा खोलता है, उसका हिस्सा भी मैं परमेश्वर को देता हूँ। हालेलुया। इसीलिए बढ़ रहा हूँ। हालेलुया। इसीलिए अब्राहम बढ़ रहा है। हालेलुया। आज समझ लो, संपत्ति कब बढ़ेगी, प्रॉपर्टी कब बढ़ेगी, है ना? कब आप तरक्की करोगे, कब आप बढ़ोगे, जब आप उस हिस्से में से देते जाएंगे। ये नहीं कि आपने सोचा कि बस मेरे को इतना मिला, अब मैं बस इतना अपना जो कर्तव्य था मैंने उतना भी कर्तव्य भी कई लोग ईमानदारी से नहीं निभाते। हालेलुया। कई लोग उतना भी ईमानदारी से नहीं निभाते, है ना? उस हिस्से को भी डिवाइड कर देते हैं, है ना? उस हिस्से को भी बांट देते हैं अलग अलग तरीके से। उनको लगता है कि देखो ऐसा नहीं है। और रीजन क्या होता है? इसलिए फिर परमेश्वर का हाथ अलग होता है और फिर समस्याएं घिरती हैं। परमेश्वर यहाँ पर आपको और मुझे ये शिक्षा दे रहा है, बता रहा है, परमेश्वर दिखा रहा है, क्योंकि मुझे ईश्वर ने दिखा दिया। हालेलुया। मैं क्यों ये आज ये प्रचार कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बता दिया कि तेरा कौन सा भाग है, तेरा कौन सा हिस्सा, तुझे क्या देगा परमेश्वर, तुझे क्या मिलने वाला है, मुझे परमेश्वर ने दिखा दिया। हालेलुया। इसलिए चाहता परमेश्वर कि आप भी देखो, वो चाहता कि आप भी जानो, परमेश्वर चाहता है कि आप भी बढ़ो। क्योंकि जब आप बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपके जिंदगी के अंदर काम को करेगा, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो पहली बात संपत्ति के विषय में अब्राहम के लिए कही गई, है ना? और अपने पिता के घर को छोड़ गया। और आप क्या करोगे? संपत्ति को देखोगे, हमारे बाप की तो इतनी सारी जमीन है, कैसे छोड़ दूं मैं? 10 एकड़ है, 50 एकड़ है। अरे परमेश्वर तुम्हें 500 एकड़ देना चाहता है और तुम 10 एकड़ के पीछे लगे हुए हो। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें 1000 एकड़ देना चाहता है और तुम लगे हुए कि मेरे बाप के तो 10 ही एकड़ है। हालेलुया। क्योंकि लालच आ गया तो 10 एकड़ में सिमट गए। परमेश्वर 1000 एकड़ की जमीन तुम्हें देना चाहता है, 500 एकड़ की जमीन तुम्हें देना चाहता है। अब्राहम को कहा कि अपने बाप के घर को निकल जा, छोड़कर निकल जा। और अब्राहम अगर ना निकला होता तो क्या कहता? देख ले, ये जो जगह है ना, पूरब और पश्चिम और देख ले, ये सब तेरे हाथ में है। अब्राहम ने देखा और उसके बाद पूरब की सारी जमीनें उसके हाथ में आ गई। हालेलुया। परमेश्वर वो बरकत देना चाहता है, वो आशीष देना चाहता है, लेकिन हम क्या सोचते हैं? ओ बस इतना ही ठीक है, 40 बाई 50 के प्लाट मिल जाए मुझे, 20 बाई 30 का प्लाट मिल जाए मुझे, और ठीक है छोटी सी कुटिया मेरी है, इस कुटिया में मैं जीवन का निर्वाह कर लूं। परमेश्वर तुम्हें वो देना चाहता है जिसके बारे में न तुमने सोचा, न तुम्हारे बाप दादाओं ने सोचा, लेकिन वो बाप दादाओं ने जो तुम्हारे लिए काम किया, उन बाप दादाओं ने तुम्हारे लिए सोचा, तुम
उसके वंश में से हो। हालेलुया। और वो वंश तुम उसके खानदान में से हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा। किसको कहा था? अब्राहम को। और अब्राहम हमारा विश्वास का पिता है और हम उसके वंश में से हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये वचन आज आपकी जिंदगी को चेंज कर देगा, है ना? जो रोते हो, जो चिल्लाते हो, जो सोचते हो ओ क्या नहीं, परमेश्वर तुम्हारे जिंदगी के अंदर उन बरकत को देगा, लेकिन पहले तुम्हें उन श्रापित चीजों को छोड़ना पड़ेगा, वो गलत चीजों को। अब्राहम आखिर बाप के घर को छोड़ा क्यों? रीजन क्या था उसके पीछे? पता लगाना बाद में। हालेलुया। और जब पता चल जाए तो मुझे ही बताना, मुझे तो पता है। हालेलुया। लेकिन क्यों छोड़ा? परमेश्वर ने उसको चुना, परमेश्वर उसे बरकत देना चाहता था, क्योंकि अगर वो अपने पिता के साथ में वहां पर रहता तो वो कभी पनप नहीं पाता, वो कभी निकल नहीं पाता, वो कभी बढ़ नहीं पाता। बंधुआई में आदमी बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ पाता। लेकिन जब वो छुटकारा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने बाप के घर को छोड़ छोड़ आज भाग जाना साहब, है ना, वो बात नहीं है, परंतु वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो हमारा स्वर्ग का बाप है, उस बाप के करीब हमको आना है, उस बाप के करीब हमको आना है, उस परमेश्वर के करीब हमको आना है। और वो परमेश्वर हमसे और आपसे क्या करेगा? प्यार करेगा। हालेलुया। हमसे और आपसे क्या करेगा? मोहब्बत करेगा। और वो वंश की जो आशीष, क्या लिखा गया है, हम पढ़ें उसका 7वां पद क्या कहता? 12 का 7। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर एक दर्शन में? कि यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। ये देश मैं तेरे वंश को देने जा रहा हूं। कौन है वंश? अरे हम है, कहो हम है। परमेश्वर वो आशीष हमें देने जा रहा है। अब्राहम को परमेश्वर ने दिया, इसहाक को दिया, याकूब को दिया, उसके बाद 12 गोत्र हैं। फिर यूसुफ, उसके भाई, जब यूसुफ ने दर्शन देखा, उसके भाई बोले ओ ये क्या है? तूने, है ना, दर्शन को देखा। उसके भाई उससे गुस्सा हो गए, है ना। जब वंश को आशीष मिल चुकी है, जब आपको बरकत मिल चुकी है, तो आपके भी दुश्मन हो सकते हैं, आपसे भी लोग जलन रख सकते हैं, है ना, आपके बारे में भी लोग गलत कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर आपको बचाने के लिए खड़ा है, हमें बचाने के लिए खड़ा है। हालेलुया। हमें छुड़ाने के लिए खड़ा है। दूसरी बात, लोग, है ना, दूसरी बात क्या है? लोग उत्पत्ति 12 का 2 हम लोग पढ़ेंगे, क्या कहता है? और पढ़िए। और मैं तुझसे एक बड़ी भीड़, एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तेरा नाम भी मैं महान कर दूंगा। परमेश्वर कह रहा है, और तू आशीष का मूल होगा। और तू क्या होगा? आशीष का मूल्य होगा। यहाँ पर परमेश्वर लोगों के विषय में भी बता रहा है कि क्या कहता? मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आपके द्वारा एक जाति को परमेश्वर बनाएगा, एक जाति का निर्माण करेगा, है ना। मैं जब चला था तो मैं कितना था? मात्र 3। कितना? मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, है ना, हम लोग 3 लोग थे। जब निकले, जब हम लोग चले तो मात्र 3 लोग थे। कितने लोग? मात्र 3 लोग थे। मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी, यही कलीसिया थी। मैं प्रचार करता था, मैं गीत गाता था, मेरी बेटी दान लेती थी। हम तीनों लोग दान चंदा करते रहते थे। हालेलुया। जब चले थे बस तीनों लोग दान देते थे, दशवान देते थे, लेकिन बिल्कुल ईमानदारी से कलीसिया को चला रहे थे। परमेश्वर ने इस वचन को जब दिया कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, है ना, और तेरा नाम बड़ा करूंगा, और इस बात को हम देखते हैं, है ना, यहाँ पर परमेश्वर ने क्या क्या बोल रहा है? और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल्य हो जाएगा। हालेलुया। तू आशीष का क्या हो जाएगा? मूल्य हो जाएगा। जब हम चले तो मात्र 3 थे, चलते चलते 30 से ऊपर लोग हो चुके हैं, है ना, और 300 के करीब लोग पहुंच चुके हैं।
हालेलुया। एक जाति का निर्माण, एक राज्य का निर्माण, समझ रहे हो, परमेश्वर कर रहा है। मैं आपको अगर कोई बात बता दूं तो कितने लोग मेरी बात काटते, कितने काटते हैं बताओ, बताओ। अगर मैं आपको कोई काम बताऊं, कोई चीज को करूं, कितने लोग मेरी बात काट देंगे, नहीं हम नहीं करेंगे। कितने हैं बताओ, हाथ ऊपर करो, कितने। मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, है ना। मैं जानता हूं कि अगर मैं आपको कोई काम बोलूं तो आप नहीं काटोगे। हालेलुया। क्योंकि एक जाति का निर्माण कर रहा, एक राज्य का निर्माण कर रहा परमेश्वर, एक देश का निर्माण कर रहा, एक उदाहरण बता रहा है। हालेलुया। समझ रहे इस बात को। अब्राहम से कहा कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, है ना, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। तो एक लोग जो है, चारों तरफ से लोग हमारे साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं, शहर से, शहर के बाहर, दूसरे राज्य से, हर जगह से हमारे साथ में लोग जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने आशीष दूसरे पद में हमें दे दी। हालेलुया। समझ रहे हो। तो लोगों के विषय में, लेकिन अगर मैं ये सोचता, जैसे मैं पहले सोचता था कि जब मैं ट्रेनिंग किया, मैंने शिक्षा ग्रहण करी, मुझे लगा बस इन लोगों को वचन सुनाना है, लोगों के पीछे दौड़ लगाता था, इसको बताना, इसको बताना, सब भागते थे, सब दूर हटते थे। समझ रहे हैं इस बात को। सब दूर हटते थे, सब भागते थे, सब दौड़ लगाते थे। मैं उनके पास जाता था, वो मेरे से दूर जाते थे, मैं उनके पास जाऊं, वो मेरे से भागे। और एक ऐसा समय दे दिया परमेश्वर कि मैं भागता हूं, लोग मेरे पीछे भागते हैं। हालेलुया। समझ रहे हो इस बात को, समझ रहे हो इस चीज को। क्या बताना चाहता लोगों के विषय में, कि जब तुम परमेश्वर के लिए उठते हो, परमेश्वर के लिए काम करते हो, और परमेश्वर की एक योजना जब तुम्हारी जिंदगी के लिए रहती है ना, और जब तक तुम्हारी योजना तुम्हारी जिंदगी के लिए बना के रखते हो, तब तक तुम लोगों के पीछे भागते हो और लोग तुमसे दूर भागते हैं। लेकिन जब तुम परमेश्वर की इच्छा में और उसकी योजना के दायरे में, उसके वाचा में आ जाते हो, उसके एक विजन में आ जाते हो, एक सिस्टम में आ जाते हो, तब तुम भागते हो और लोग तुम्हारे पीछे भागते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। समझ रहे हैं इस बात को। तो ये दूसरी बातें हो गई। पहली क्या हो गई? संपत्ति। दूसरी हो गई लोग। मेरी भीड़, वो छोटे से भीड़ के पीछे भाग रहा था, है ना। ओ बस ठीक है, 4 लोग बैठे, 5 लोग बैठे, 2 लोग बैठे। हालेलुया। जिस दर्शन को मैंने आज से करीबन 8-9 साल पहले देखा था, मेरी पत्नी स्वयं उस दर्शन को, सेम उसी दर्शन को कम से कम 13-14 साल बाद देखी। जिस दर्शन को मुझे खुदा ने दिखाया था, जिस दर्शन को मुझे परमेश्वर ने दिखाया था, प्रार्थना करते हुए मुझे दिखाया कि मैं किस प्लेस पे प्रचार कर रहा हूँ, कैसे मैं प्रचार कर रहा हूँ। सेम वही दर्शन को इतने सालों के बाद परमेश्वर ने उसे दिखाया कि मैं कहाँ प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया। जब वो मुझे बताई तो मैं उसको बताया कि इस दर्शन को मैंने कितने साल पहले देखा था। हालेलुया। समझ रहे इस बात को। जब हम आत्मा में जुड़ते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, एक विजन में आ जाते हैं, है ना। मेरी पत्नी अभी, है ना, मेरी मेंटरशिप के नीचे बढ़ रही है। हालेलुया। है ना। समझ रहे इस बात को, है ना। इसलिए कलीसिया के आप लोगों को भी क्या होना है, बढ़ना है। जब पास्टर की बातों को मानकर चलोगे तो खुदावन उस बरकत को आपको देगा। हालेलुया। जो विजन परमेश्वर के दास के जीवन में है, वो उस विजन में जब आप जुड़ोगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। ये चर्च इलीगल चर्च नहीं है ना, ये लीगल है। समझ रहे हो। यहाँ बैठे हो आप लोग, अथॉरिटी है, गवर्नमेंट, भारत सरकार को, है ना, टैक्स दिया जाता है, टेंशन ना लें। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर एक विजन के दायरे में जब आप आते हैं, एक विजन में आप होकर चलते हैं, एक दर्शन को लेकर आप चलते हैं और एक विजन में जुड़ जाते हैं, तो परमेश्वर उस विजन को पूरा करने में, है ना, आपको भी हिस्सेदारी में शामिल कर लेता है। किसको किसको शामिल किया? अब्राहम को बोला कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, उसके बेटा को दिया, फिर उसके बेटे को दिया, फिर उसके बेटे को दिया, फिर 12 गोत्र का निर्माण किया। फिर हम देखते हैं 12 गोत्र के बाद यूसुफ की कहानी को हम जानते हैं। जब एक विजन में आप जुड़ते हो, जब कलीसिया के विजन में आप जुड़ते हो, जब योजना में जुड़कर आप चलने लग जाते हो, तो परमेश्वर आपको आशीष देना चालू कर देता। हालेलुया। खुदा ने जैसे मुझे दिया, हम 3 निकले थे,
बढ़ते बढ़ते बढ़ने लग गए। हालेलुया। तो अभी तो ये कम है, अभी तो और बढ़ेंगे। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर करता जाएगा आपकी आंखों के सामने। हालेलुया। आपकी आंखों के सामने। तो पहली बात कौन सी थी? संपत्ति। दूसरी बात लोग। आपको लोगों को भी नहीं देखना है ना। अगर आप सोचोगे ओ ठीक है छोटी कलीसिया छोटे लोग, तो परमेश्वर छोटे में सीमित करिए। कलीसिया सिर्फ एक नमूना है। ये चर्च, ये कलीसिया जब बनेगी, ये भवन जब बनेगा, केवल यहाँ प्रार्थना का स्थान होगा। केवल पास्टर और भी जो लोग, जो टीम, जो लोग तैयार होंगे वह यहाँ बैठ कर प्रार्थना करेंगे। और जो बड़ी कलीसिया का निर्माण करेगा वो परमेश्वर कहीं और करेगा। हालेलुया। उस प्लेस पे करेगा, उस जगह पर करेगा, है ना। और परमेश्वर उस आशीष को देगा। तब आप देखोगे कि खुदा कैसे बढ़ाता है। ये तो सिर्फ एक सेंटर है, यहाँ तो सिर्फ एक प्रार्थना है, यहाँ पर सिर्फ प्रार्थना की जाएगी, लेकिन जो मेन काम चालू होगा उसको आप आने वाले दिनों में देखेंगे। हालेलुया, है ना। इसलिए परमेश्वर जो योजना बनाता है उस योजना में आपको शामिल हो जाना है। गिरते पड़ते उठते दौड़ते शामिल रहना है। और अगर आप उस योजना से भागोगे ना, तो परमेश्वर आपके जीवन में नहीं कर पाएगा काम। वो तीसरे का चुनाव करेगा, वो चौथे का चुनाव करेगा, वो पांचवे का चुनाव करेगा। और जब वो पांचवे और चौथे तीसरे का चुनाव कर लेगा तो फिर आप कहाँ जाएंगे? हालेलुया। इसलिए कि जब परमेश्वर के दास के जीवन में जो योजना परमेश्वर की है उसे वो पूरा कर रहा है, तो आपको उस योजना में भागीदार, हिस्सादार बन जाना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़े क्या? समस्या आने में मत छोड़े, बाकी नहीं छोड़े। समस्या आई तो भाग लिए जल्दी से, बोले ओ हम नहीं जानते। लेकिन आप अच्छे चेले कि आप तब भी नहीं भागेंगे। हालेलुया, है ना। समस्या के समय खड़े होने वाले, दृढ़ता के साथ मजबूत होने वाले। और ऐसी ही कलीसिया को परमेश्वर प्यार करता है, ऐसे ही लोगों को परमेश्वर प्यार करता है, ऐसे ही लोगों को परमेश्वर ऊंचा उठाता है, ऐसे ही लोगों को परमेश्वर बरकत देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपसे चाहता है, तीसरी और लास्ट और अंतिम बात जो परमेश्वर चाहता है, सफलता। हालेलुया। पहली बात कि आपको संपत्ति के लिए तड़पना नहीं है। दूसरी बात, आपको लोगों के लिए तड़पना नहीं है। समझ रहे? हेरा फेरी वाला काम नहीं करना है। कैसा वाला काम? हेरा फेरी कैसे करते हैं लोग? कैसा करते हैं? कलीसियाओं को तोड़ते हैं, है ना। कलीसियाओं को तोड़ते हैं, लोगों को तोड़ते हैं। यहाँ पर आओ, यहाँ पर चर्च लगता है, बिल्कुल आप ना कहें। हालेलुया। परमेश्वर लोगों को खुद यहाँ पर लेकर आएगा। हालेलुया। समझ रहे इस बात को? संपत्ति के लिए आप बिल्कुल लालच ना करें, कोई ऐसा गलत काम ना करें, कोई गलत तरीके से पैसा कमाने की योजना ना बनाए, कोई ऐसा गलत चीजों से पैसे की। परमेश्वर खुद धन संपत्ति में बढ़ा देगा। हालेलुया। समझ रहे हैं इस बात को? ये दो बातों को आपको अपने जिंदगी में हमेशा याद रखना है। और तीसरी, लास्ट और अंतिम बात जो सफलता है, सफलता पाने के लिए भी पैर काटते हैं लोग, है? रगड़ दो इसका पैर, ये गिर जाए, फिर उस हम बढ़े वो बढ़े। हालेलुया। ये तीसरी लास्ट और अंतिम बात जो परमेश्वर बताना चाहता है कि सफलता पाने के लिए भी लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। आजकल बहुत सारे लोग सफल कैसे हो रहे हैं? एक दूसरे को काटते हुए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। एक सोचते हैं कि अगर वो व्यक्ति बढ़ रहा है उसको मैं नीचे कर दूं तो मैं बढ़ जाऊंगा, अगर वो व्यक्ति आगे निकल रहा है उसको मैं नीचे कर दूं या कोई समस्या उसके ऊपर डलवा दूं तो वो डाउन हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। आज लोग कई बार ये तीसरी बात का ऐसा पालन करते हैं सफलता पाने के लिए, है ना। लोग ये सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर कुछ अलग सोचता है। परमेश्वर हमें कुछ अलग शिक्षा देता है कि जब तुम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे। उत्पत्ति 12:3 हम पढ़े, क्या कहता है? उत्पत्ति 12:3 पढ़े, क्या कहता है? जो तुझे आशीर्वाद दे, जोर से पढ़ो, जोश के साथ। जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं आशीष दूंगा। और जो तुझे कोसे, जो तुझे कोसे, उसे मैं श्राप दूंगा, उन्हें मैं श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, तेरे द्वारा आशीष को पाएंगे। हालेलुया। जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसेगा, श्रापित करेगा, वो खुद श्रापित हो जाएगा। और भूमंडल के सारे लोग तेरे द्वारा क्या होंगे? आशीषित होंगे। भूमंडल के सारे लोग तेरे द्वारा आशीषित होंगे। ये आशीष किसको दी थी? अब्राहम को।
ये अब्राहम को दी थी, आपको नहीं दी है। किसको दी है? अब्राहम को दी है ये आशीष। आपको अभी मिलेगी जब वंश में आएंगे आप। हालेलुया, हालेलुया। ये बातें परमेश्वर ने अब्राहम से कही है, ये मुझसे और आपसे नहीं कही है। हालेलुया। लेकिन जब हम विश्वास से अब्राहम को अपना विश्वास का पिता मानते हैं, तो अब्राहम पे की गई आशीष वो हमारे ऊपर पूरी होती है जब उसके वंश हम बनते हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं इस बात को? आ रहा समझ में? तब परमेश्वर उस आशीष को देता है कि जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बोलेंगे, जब लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, जब लोग तुम्हारे बारे में गलत करेंगे, जब तुम्हारे पैर को छीलने की कोशिश करेंगे, तो वो उनके पैर खुद ही छीलने लग जाएंगे। हालेलुया। और तुम आगे बढ़ने लगोगे, है ना? समझ रहे हैं इस बात को? जब लोग तुम्हारे विरुद्ध में बातें करेंगे, जब लोग तुम्हारे बारे में गलत कहेंगे, जब लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, उनकी बुराई अपने आप चालू हो जाएगी। लोग उनके बारे में अपने आप गलत करने लग जाएंगे, लोग उनका नुकसान अपने आप करने लगेंगे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस बैठकर प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि तुम अब्राहम के वंश में से हो। हालेलुया। वो आशीष को परमेश्वर आपको देना चाह रहा है, वो बरकत को परमेश्वर आपको देना चाह रहा है ना? और एक बात हम देखते हैं जो परमेश्वर यहाँ पर हमें सिखाना चाह रहा है। अगर आप व्यवस्था विवरण 28 उसका 2 और 5 पढ़िए, क्या कहता है? व्यवस्था विवरण 28 उसका 2 और 5। व्यवस्था विवरण 28 2 और 5 पढ़िए, क्या कहता है प्रभु का वचन? 28 2 से 5। हाँ पढ़िए, जिसे मिलता है। इजराइलियों को यह आज्ञा सुना, मेरा चढ़ावा अर्थात मुझे सुखदायक सुगंध देने वाला मेरा हव्य रूपी भोजन तुम लोग मेरे लिए उनके नियत समयों पर चढ़ाने के लिए स्मरण रखना। व्यवस्था विवरण 28 उसका 2 पढ़िए। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे हाँ, देखिए क्या लिखा? फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। कौन कौन से आशीर्वाद होंगे? कब होंगे? जब तुम सफलता कब मिलेगी? जब आप 2 बातों को ईमानदारी से फॉलो करेंगे। पहली बात, जब आप पिता के घर को, उस संपत्ति को, उस व्यर्थ की चीजों को, उस संपत्ति को, उस नशे को, उस पाप को, उस व्यभिचार को, उस गलत रास्ते को छोड़ोगे, उस संपत्ति को छोड़ दोगे, पिता वाली को। समझ रहे हो? तब परमेश्वर तुम्हें क्या देगा? आशीर्वाद देगा। और क्या आशीर्वाद देगा? 28 उसका 2 से पढ़िए, क्या कहता है? फिर अपने हाँ, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण हाँ, ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। सुनिए कौन कौन से आपके लिए है, कान को खोल के सुनिए। हाँ बोलो। धन्य हो तू नगर में, धन्य है तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य है तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य है तेरी संतान, तेरी भूमि की तेरी उपज भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते और समय, धन्य है तू भीतर आते हुए, और धन्य हो तू बाहर जाते समय। धन्य है तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा ही करेगा, और यहोवा ऐसा ही करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, और तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, तुझसे हार जाएंगे, तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई अरे करेंगे, एक मार्ग से तुम्हारी कलीसिया के ऊपर अगर लोग चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग वो से तुम्हारे होकर, सामने से 7 मार्ग होकर उनको भागना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। पढ़िए आगे वचन क्या कहता है? तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, और जितने खत्तों में आप लोग हाथ लगाएंगे, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, जितने खत्तों पर हम और आप हाथ लगाएंगे, उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। उन सब के ऊपर परमेश्वर आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर, इसलिए जो देश हमारा परमेश्वर हमको दे रहा है, यहोवा तुझे देता है, यहोवा हम लोगों को दे रहा है, उसमें वह तुझे आशीष देगा। उसमें यहोवा हम लोगों को आशीष देगा। आगे पढ़िए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए, यदि तुम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चलने उसके मार्गों पर चलने लगोगे,
तो वह अपनी शपथ के अनुसार तो वो उसने जो शपथ खाई है वो मनुष्य ने की बदल जाए, तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर तुम लोगों को रखेगा अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग और पृथ्वी भर के देश देश के लोग, अमेरिका, पाकिस्तान और जितने भी मुल्क के लोग हैं, यह देखकर ये देख के कि भारत के अंदर ये कलीसिया, कि तू यहोवा का कहलाता है, तुम लोग यहोवा के कहलाते हो, तुझसे डर जाएंगे। तुम लोगों से डर जाएंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। ये आशीर्वाद आज की सुबह परमेश्वर आपके जिंदगी के ऊपर दे रहा है। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर वो बरकत दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच है ना, लाइफ चेंज हो जाएगी आज अगर तुम लोग इसको फॉलो कर लिए तो, अगर तुम लोग इस पे चलने लगे तो। 3 बातें, संपत्ति का लालच मत करना, दूसरी बातें लोगों का लालच नहीं करना, तीसरी बातें जो मेरे प्रियो यहाँ हमें सिखाती है कि सफलता के लिए कभी किसी को काटना नहीं, ईमानदारी से परमेश्वर के साथ में चलना, ईमानदारी के साथ में परमेश्वर का हमें निर्वाह करना है। और जब ईमानदारी से चलेंगे, खुदावन खुद, परमेश्वर खुद, जब हम चले थे तो 3 लोग थे, चलते चलते आज 300 के पार हो चुके हैं। जब इजराइली लोग चले, और हम इस बात को देखते हैं, जब इजराइली लोग चले तो मेरे प्रियो इस चीज को हम लोग देखते हैं कि वहां पर वो कैसे थे। जब मिस्र में वो लोग पहुंचे, जब यूसुफ, हम देखते हैं कि इसहाक के बाद में, जब 12 गोत्र याकूब के बाद में मेरे प्रियो कैसे अकाल पड़ा, और मेरे प्रियो एक भयंकर अकाल पड़ा, और यूसुफ को मिस्र देश में बेच दिया गया। और जब मिस्र देश में बेच दिया गया तो यूसुफ इस बात को जान गया, उसने कहा राजा से कि राजा 7 साल तक अकाल पड़ेगा। तो राजा ने उससे कहा कि ठीक है, अब एक काम कर। फिरौन ने मेरे प्रियो उसको अपनी जगह दी, लेकिन वो अपने से उसको थोड़ा सा नीचे रखा था। मिस्र देश का अगुवाई करने वाला, एक शत्रुओं के देश का अगुवाई करने वाला, वहां का प्रधानमंत्री एक मेरे प्रियो परमेश्वर का जन बन गया। हालेलुया। और शत्रु के देश का प्रधानमंत्री मिस्र देश उस समय सबसे पावरफुल देश हुआ करता था, बड़ा ताकतवर देश हुआ करता था। उस देश का प्रधानमंत्री यूसुफ बन गया। और जब मेरे प्रियो यहाँ पर यूसुफ तो अकेला था, वहां मात्र था ना अकेला, क्योंकि उसके भाई उसको बंधुआई में बेच दिए थे, और सब कुछ योजना परमेश्वर के सिस्टम के दायरे में थी। अगर वो बेचा ना जाता, अगर वो उसको वहां पर छोड़ा ना जाता, तो यहाँ पर जो योजना परमेश्वर ने इन लोगों के लिए, अब्राहम के लिए बनाई थी, है ना, और इसहाक के लिए बनाई थी, क्योंकि यहाँ पर अकाल पड़ चुका था और केवल मिस्र देश में भोजन था, है ना, केवल मिस्र के अंदर ही खाना था और पूरे मुल्क में खाना नहीं था। और वो खाने खिलाने के लिए परमेश्वर ने पहले से यूसुफ को वहां भेज दिया था कि तू जा, तू दुख उठा, तू पीड़ा उठा, तू तकलीफ सह, क्योंकि पीछे से अभी ये भी आ रहे हैं उसी देश में। हालेलुया। और उसके बाद जब उस देश में अकाल पड़ गया, और जब याकूब अपने लोगों के साथ वहां पर पहुंचा, तो उनकी संख्या लगभग 70 थी। कितनी थी? 70 थी, 70, मात्र 70 थी। जब वो लोग एक प्रदेश में आए तो मात्र 70 लोग थे, और बढ़ते बढ़ते 70 लाख लोग हो गए। हालेलुया। बढ़ते बढ़ते मेरे प्रियो 20 लाख के करीब लोग पहुंच गए। और उसके बाद एक और सिस्टम हुआ, फिर मूसा ने 20 लाख लोगों की अगुवाई करी। हालेलुया। सोच रहे हैं इस बात को? एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा दायरा है। परमेश्वर ने एक सिस्टम को बनाया है आपके और मेरे जिंदगी को आशीषित करने के लिए। उसके बाद मूसा के बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, फिर यीशु मसीह आया, फिर आते चले गए। फिर यीशु मसीह जब आया, उसके बाद मैं और आप आ गए। हालेलुया। अब वो सिस्टम का दायरा हमें परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। अब वो दायरा उससे पहले उसके 12 लोगों पर था, परमेश्वर के 12 चेलों पर था, 70 चेलों पर था। वो 70 चेले जब चले गए तो वो पूरा जो सिस्टम है अब मेरे प्रियो हमारे और आपके ऊपर परमेश्वर डाल दिया। हालेलुया। कि अब हमें बढ़ना है,
हमें काम करना है। यीशु मसीह काम करके चला गया, यीशु मसीह ने उन आशीष को देकर चला गया, और यीशु मसीह का आत्मा जो अब हमारे जिंदगी में काम कर रहा है, और अब हमें पवित्र आत्मा को सामर्थ को लेकर आगे निकलना है। हालेलुया, है ना। और हम देखते हैं जब मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था, उसके बाद एक राष्ट्र का निर्माण हुआ और इजराइल बन गया। हालेलुया। तब तक वो घूम ही रहे थे, और आज आप देख लो, है ना, कि इजराइल का परमेश्वर इजराइल को एक राष्ट्र बनाकर नियुक्त कर दिया। हालेलुया। गिनती में आज भी वो थोड़े हैं, गिनती में आज भी वो थोड़े से हैं, लेकिन बड़े पावरफुल हैं, है कि नहीं है। गिनती में आप थोड़े से हो, लेकिन एक एक ज्वालामुखी के समान है यहाँ जो बैठा है। हालेलुया। एक एक बंदा, एक एक लोग जो यहाँ बैठे हैं ज्वालामुखी के समान है। समझ रहे हैं इस बात को। गिनती में थोड़े से दिखते वालों, है ना। गिदोन जब गया था लड़ने के लिए तो मात्र 300 लोगों को आए तो 22,000 थे। उसमें से परमेश्वर ने बोला था कि इनमें से बहुत सारे भाग जाएंगे, इनसे बोल कि जो लौटना चाहते हैं लौट जाएं। लगभग सीधे 10,000 गायब हो गए। उसके बाद फिर कुछ और गायब हो गए, फिर गायब हो गए, मात्र बचे 300 लोग, और 300 लोगों को गिदोन ने लिया और चढ़ाई कर दिया और जीत हासिल कर लिया। हालेलुया। परमेश्वर भाले से नहीं, तलवार से नहीं, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा जयवंत करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने स्पिरिट के द्वारा जयवंत करता है। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है तो आप जीतने वाले हैं। परमेश्वर आपको जिताने जा रहा है, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जा रहा है, आपको एक राष्ट्र बनाने जा रहा है। परमेश्वर आपको एक राष्ट्र बनाने वाला। हालेलुया। और परमेश्वर वो बरकत देने जा रहा है ना, जो बरकत जो नगर पहाड़ पे बसा वो छुप नहीं सकता, है ना। आप पहाड़ पे बस चुके, एक नगर बन चुके हैं, और आप कभी छुप नहीं सकते। लाख आप ऐसे घूंघट डाल लें लेकिन छुप नहीं पाएंगे। लाख गमछा डाल लें, छुप नहीं पाएंगे। जहां तक मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत सारे लोग जानने लगे, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, ये खुदा का अनुग्रह है, ये मेरा कोई वो नहीं है। ये परमेश्वर की तारीफ करना चाहिए, ये परमेश्वर की हमें बड़ाई करना है कि खुदा इस कलीसिया को आशीष दे रहा, परमेश्वर इस कलीसिया को बढ़ा रहा, परमेश्वर इस कलीसिया को आशीष दे रहा। हालेलुया। यदि आप इस कलीसिया के दायरे में हैं, परमेश्वर के सिस्टम के दायरे में हैं, तो सचमुच आप भी बढ़ने वाले हैं। आप अपनी योजना को जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, जो इच्छा परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, अगर आप 3 बातें इस कलीसिया के साथ जुड़कर पूरी करेंगे, धन का, प्रॉपर्टी का लालच नहीं करेंगे, आप लोगों का लालच नहीं करेंगे, आप सफलता का लालच नहीं करेंगे, आप जब परमेश्वर के साथ चलेंगे ईमानदारी से, परमेश्वर एक उचित समय पे, परमेश्वर के अधीन दीनता से रहो कि तुम्हें उचित समय पे बढ़ाए, और जब वो आपको उचित समय पे बढ़ाएगा तब आप दिखाई देंगे, है ना। तब पता चलेगा, वाह, है ना, ये लोग कौन सी कलीसिया के लोग हैं, है ना। उन लोगों के समान हमें नहीं बनना है कि आजकल जैसे बहुत सारे लोग बढ़ जाते हैं और बढ़ने के बाद फिर उसके बाद भूल जाते हैं कि हम किसके द्वारा बढ़े, कौन हमारे लिए प्रार्थना किया, कौन हमारी अगुवाई किया। उनको लगेगा हाँ हम ही हैं सब कुछ। नो, सब कुछ परमेश्वर है। कौन है सब कुछ? यीशु मसीह है। मैं और आप कुछ नहीं है क्या? कौन है? कोई नहीं है। हम आप कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर यदि हमें ना बढ़ाए, परमेश्वर हमें आशीष ना दे, हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ बैठा कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर खुदा बढ़ाएगा तो हम सब कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए अब आपको कलीसिया के सिस्टम में, कलीसिया के दायरे में रहकर अपने जीवन का निर्वाह करना है और अपने अगुवे की बात को मानते हुए, अगर आप अपने प्रचारक पास्टर की बात, आपका पास्टर कौन कौन है? हाथ ऊपर करो, अपने अपने पादरी के बारे में बताइए, किसका पास्टर कौन कौन है, बताओ। हालेलुया, है ना। अगर आप अपने अगुवे की बात को मानकर चलेंगे, है ना, तो ये निश्चय जानिए कि जो योजना परमेश्वर ने मेरी जिंदगी के लिए बनाई है ना, उस योजना में आपको भी शामिल होना है। और जब आप शामिल हो जाएंगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, है ना। समझ रहे इस बात को? परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर ने एक बड़ी अच्छी योजना बनाई है ना। हमें मिलकर काम करना है, हमें मिलकर आगे एक टीम मेंबर की तरह, एक टीम बनकर हमें काम करना। अकेला कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब हम टीम की तरह काम करते हैं, अब्राहम निकला, है ना, लेकिन परमेश्वर ने टीम को तैयार किया कि नहीं?
उसके बाद 12 गोत्र टीम बन गई, बनी कि नहीं? उसके बाद हम देखते हैं एक टीम में रहकर काम हुआ। यूसुफ ने टीम को बनाकर काम किया, और जब टीम बनती है तो काम अच्छा होता है। तो अब समय है कि टीम बनेगी, है ना? अब समय है कि हम मजबूत होंगे। अब समय है कि परमेश्वर की ओर से उन आशीषों को हम प्राप्त करेंगे जिन आशीषों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। इसलिए अगर पास्टर कुछ बात को बताता है, कुछ समझाता, तो उसकी बात को हल्के में मत लो, है ना? केवल ऊपर से उस बात को मत लो कि हाँ ठीक है पास्टर ने बोल दिया, वो ठीक है ना? अगर मैं आपके साथ हंसता हूँ, अगर बोलता भी हूँ, है ना, तो अच्छी बात है कि आपका पास्टर आपके साथ हंस और बोल रहा है ना? इसलिए क्योंकि मैं कोई ऐसा जुआ आपके ऊपर नहीं रखना चाहता, कोई ऐसा भारी बोझ आज तक मैंने नहीं रखा, कोई ऐसी बातें मैंने कोई नहीं डाली आपके ऊपर कि सहन से जो आपके बाहर हो। हालेलुया, है ना? परंतु उन्हीं बातों को जिसके अनुसार आप चल सके, जिससे आपको बरकत मिल सके, जिससे आप उन्नति कर सके, जिससे आप ग्रोथ कर सके, जिससे आपका आत्मिक जीवन ग्रोथ कर सके। हालेलुया। इसलिए आपको अब क्या करना है? चलना है ना? और जो कुछ बातें कलीसिया में सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, क्योंकि मुझे अभी और भी लोगों को तैयार करना है। हालेलुया, मजबूत करना है ना? स्ट्रॉन्ग करना है कि वो परमेश्वर के लिए खड़े रहे, है ना? परमेश्वर के साथ में हमें कैसे एक टीम को लेकर आगे बढ़ना है, कैसे काम को करना, जब हम करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। हालेलुया। और कोई घमंड नहीं, कोई एक दूसरे को काटने का काम नहीं, कोई किसी से बढ़कर नहीं है। परमेश्वर किससे प्यार करता है? जो दीन और नम्र है ना? परमेश्वर अभिमानियों का, घमंडियों को क्या करता है? डाउन करता है। समझ रहे हैं इस बात को? क्या करता है? अभिमानी और घमंडियों को डाउन करता है। हमें दीन बनना, नम्र बनना है, परमेश्वर के करीब आना है, तब परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। और नहीं तो चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। वो नहीं बढ़ाता, उसको पता है, परमेश्वर को सब पता है कि अगर ये अभी इतने में घमंड कर रहा है और अगर मैं इसको इतना दे दिया तब तो फिर क्या होगा? ऐसे उड़ेगा। समझ रहे? ये सबके लिए है। अगर आज परमेश्वर आपको इतना सर दे रहा है, इतना अन्य भाषाएं, आप अगर 4 शब्द बोल रहे हैं, अगर आप थोड़ी सी भविष्यवाणी करने लगे हैं, अगर आप थोड़ा तो उतने में आप घमंड करने लगेंगे, तो परमेश्वर को पता है कि अभिषेक का दुरुपयोग करेगा और कहीं ना कहीं अपने जीवन को नाश का कारण ये बना लेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर धीरे धीरे सिखाता है, इसलिए धीरे धीरे देता है ना? और जब पवित्र आत्मा आता है तो मेल आता है। जब पवित्र आत्मा काम करता है, परमेश्वर जब अब्राहम को राष्ट्र दिया, है ना, मूसा को राष्ट्र दिया, तो एक नम्र व्यक्ति उसको बनाया। हालेलुया। तब तो लोग उसके करीब आने लगे, तब तो लोग उसके पास आने लगे। परमेश्वर वैसे ही चाहता है कि आपके और मेरे पास लोग आए। हालेलुया। लेकिन आपको नम्र और दीन बनना है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे।